हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृति कुमारी अग्रवाल एंड आप सभी का हमारे इस चैनल के अंदर स्वागत है। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे, जून मंथ 2023 के जो भी करंट अफेयर्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके अंदर कोई सिलेबस के अंदर करंट अफेयर्स होता है तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। जून मंथ के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट कुछ हैपनिंग्स हुई हैं, जो भी अभी करेंटली न्यूज़ के अंदर हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स ले लो, तो वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वो सब इम्पॉर्टेंट है एंड ये उन सभी के लिए है, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड उस एग्ज़ाम के सिलेबस में करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर है कि मिस वर्ल्ड का 71st एडिशन इंडिया में होगा। कब होगा? दिसंबर 2023 में। सेकेंड टाइम फाइनल स्टेज इंडिया में हो रही है। तो बेसिकली कैरोलिना जो थी, जो पोलैंड की हैं, वो लास्ट टाइम जो जीती थी एंड वो अब जो भी जीतेगा नेक्स्ट, अब दिसंबर 2023 में जो भी विनर बनेगा, कैरोलिना उनको क्राउन पहनाएंगी। तो लास्ट विनर जो है वो अभी नए विनर को क्राउन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विनर ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कहाँ पर हुआ? यूपी में हुआ था, जो 25 मई 2023 को शुरू हुआ था। ओपनिंग सेरेमनी लखनऊ में हुई थी एंड कंक्लूड हुआ ये वाराणसी के अंदर 3 जून को। एंड विनर कौन सी यूनिवर्सिटी बनी? पंजाब यूनिवर्सिटी। ये आपको याद रखना है। एंड पंजाब यूनिवर्सिटी लास्ट जो जीती थी वो 2020 में जीती थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि जो मिल्क डे है, वर्ल्ड मिल्क डे, ये कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। मिल्क की इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज़ किया गया था इस दिन। हर साल इस दिन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स को प्रमोट किया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर और इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। इनको अपॉइंट किया गया है। क्या नाम है उनका? PK श्रीवास्तव। कब अपॉइंट किया गया या बेसिकली कब से इनका टेन्योर स्टार्ट हो रहा है? 29 मई 2023। किसने अपॉइंट किया? प्रेसिडेंट ने। क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को हम CVC भी बोल सकते हैं। CVC को सैंथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। एंड ये जो एजेंसी है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आती है। ये कमीशन करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1964 के अंदर। ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को मे बी ये लग सकता है मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड में बोल रही हूँ, तो बेसिकली यूट्यूब के अंदर आपका एक फ़ीचर होता है कि आप जो इसका स्पीड है वीडियो की वो कम करके या ज़्यादा करके देख सकते हैं। प्लीज़ आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इस तरीक़ा का कोई इशू फेस हो रहा है तो। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है कि तेलंगाना फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो 2 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब जो है वो तेलंगाना बना था? तो 2014 में बना था। ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, ईयर आपको याद रखना है। इस दिन ओरिजिनली जो है तेलंगाना पार्ट था हैदराबाद का, स्टेट का, इन 1948। बेसिकली ये अलग हो गया था। इन 1956 तेलंगाना का जो पार्ट था हैदराबाद वो मर्ज हो गया था आंध्र प्रदेश के साथ, जो कि फर्स्ट स्टेट है जो भाषा के बेसिस पे या मैं बोलूँ लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी है। ठीक है। ओरिजिनली जो तेलंगाना है वो पार्ट था हैदराबाद का 1948 के अंदर एंड 1956 के अंदर जो तेलंगाना है वो हैदराबाद के अंदर मर्ज हो गया था। एंड जो किसका पार्ट था? आंध्र प्रदेश का। एंड आंध्र प्रदेश कौन सी स्टेट है जो भाषा के बेसिस पे या लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाई गई है? इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट। किनको अपॉइंट किया गया है? जस्टिस सत्यरतन श्री रामचंद्र राव। ये नाम याद रखना है आपने कि चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट अपॉइंट किए गए हैं। क्या नाम है? तो रामचंद्र राव। इतना भी आप याद रखेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, मतलब ठीक रहेगा, एग्ज़ाम में आप पहचान लेंगे आंसर। इसके बाद आता है विच स्टेट या कौन सी स्टेट के CM ने लॉन्च करा है लर्न एंड अर्न स्कीम? तो कौन सी स्टेट है? मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान को मामा जी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब लोग बोलते हैं उनको मामा जी के नाम से, वो फेमस हैं। ये प्रोग्राम में बेसिकली वो ऑफ़र क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली इंसेंटिव दे रहे हैं वो 8 से 10,000 रुपये का यंग लोगों को। जैसे जो 12वीं कक्षा में है या 1 साल का काम करें, वो प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे सीख लें। प्रैक्टिकल नॉलेज जब वो इस स्कीम के अंदर सीख लेंगे तो जो यूथ है, जो जॉब मार्केट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है अभी, क्योंकि उसको नहीं आती है प्रैक्टिकल नॉलेज, वो सीख रहा है और यहाँ पे वो जॉब मार्केट के लिए अप्रोप्रिएट बन रहा है, वो और ज़्यादा बेहतर बन रहा है, ताकि जो है बेटर जॉब एम्प्लॉयमेंट्स उसको मिल सकें, अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। तो ये स्कीम कौन सी स्टेट ने चलाई है? एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट आता है हमारा लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया, तो भंदरवाह। यूनियन मिनिस्टर का नाम क्या है जिन्होंने इसको इनॉग्रेट किया या इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया? तो यूनियन मिनिस्टर का नाम है जितेंद्र सिंह, ठीक है। एंड कौन सी स्टेट के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया? जम्मू एंड कश्मीर, बंदरवाह वैली के पास, ठीक है। तो इसीलिए इसका बेसिकली लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया बंदरवाह नाम रखा गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि इंडिया ने टॉप करा द लिस्ट ऑफ 5 कंट्रीज़ इन डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट के अंदर इंडिया ने टॉप करा है 5 कंट्रीज़ के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है फर्स्ट यूरोपियन नेशन कौन सा है जिसने ऑथराइज़ कर दिया या मंजूरी दे दी मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन, कि भाई मेंस्ट्रुअल लीव आप ले सकते हैं, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं फीमेल्स की, उनको पेड लीव दी जाएंगी उन दिनों में। तो ये कौन सी कंट्री है जिसने इस लीव को ऑथराइज़ कर दिया? तो स्पेन। स्पेन जो है वो पहला यूरोपियन नेशन है। हमारे इंडिया में कौन सी 2 स्टेट्स है, मतलब कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया या इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करा कि मेंस्ट्रुअल लीव होनी चाहिए और पेड लीव होनी चाहिए ये चीज़? तो वो है बिहार और केरला। बिहार और केरला ओनली स्टेट है इंडिया की जो पेड मेंस्ट्रुअल लीव देती हैं वुमेंस को, ठीक है। और कुछ अदर कंपनीज़ भी हैं, या मैं बोलूँ कुछ ब्रांड्स भी हैं, जैसे क्या है, जोमेटो, स्विगी और बायजूस, ये भी पेड मेंस्ट्रुअल लीव देते हैं वुमेंस को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यूपी के सीएम का नाम क्या है? सबसे पहले तो ये देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रीनेम कर दिया है प्रिजन को, अब उन्होंने नया नाम दे दिया है। नया नाम क्या है? रिफॉर्म्ड होम्स, ठीक है। इसको हम सुधार गृह भी बोल सकते हैं। तो ये नया नाम इन्होंने रख दिया है, ठीक है। कौन से स्टेट के अंदर हुआ है? यूपी के अंदर हुआ है। कैसे भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, कौन सी स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया? तो दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंदर क्या होगा, जो भी आपके पेंडिंग वाटर बिल्स हैं उनको यहाँ पे सेटल किया जाएगा, ठीक है। कंज्यूमर्स के जो भी पेंडिंग बिल्स होंगे पानी के, उनको यहाँ पे सेटल किया जाएगा वन टाइम पेमेंट करके। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लीगल रिकॉग्निशन टू यूथनेशिया। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने यूथनेशिया को लीगल रिकॉग्निशन दे दिया है कि अगर 18 साल से आप ज़्यादा आयु के हैं तो आप यूथनेशिया से अपनी जान दे सकते हैं, यानी कि राइट टू डाई वहाँ पे है इन शॉर्ट। तो वो कौन सी कंट्री है? पुर्तगाल। 2002 के अंदर नीदरलैंड जो थी वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने लीगलाइज करा था यूथनेशिया को। तो अभी रिसेंटली में अगर हम बात करें तो पुर्तगाल ने अभी लीगल रिकॉग्निशन दे दिया है, लेकिन सबसे पहली कंट्री कौन थी? 2002 के अंदर नीदरलैंड थी। नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेशन समुद्रगुप्ता, ठीक है। ये क्या किया गया था? बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था रोकने के लिए जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है बाय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड इंडियन नेवी, इनके द्वारा जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है उसको रोकने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। बेसिकली सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ड्रग्स को सीज़ किया गया, एंड जो भी जैसे कोई भी ट्रैवलिंग के दौरान पे अगर ड्रग हमें मिला है तो हम एक तो सीज़ करेंगे उसको, एंड कई जो भी ड्रग डीलर हैं उनको यहाँ पे इस ऑपरेशन के अंदर डिटेन भी किया गया, ठीक है। ड्रग को सीज़ किया गया बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर इस ऑपरेशन के अंदर, एंड जितने भी ड्रग डीलर्स थे उनको डिटेन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है एस्टोनिया। एस्टोनिया ने लीगलाइज कर दिया है सेम सेक्स मैरिजेस को।
तो बेसिकली सिंपल एग्ज़ाम के अंदर पूछ सकते हैं फर्स्ट एक्स सोवियत कंट्री कौन सी है जिसने सेम सेक्स मैरिजेस को मान्यता दे दी है, तो वो कौन सी है, एस्टोनिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्लाउड किचन। क्लाउड किचन जो पॉलिसी है वो कौन सी स्टेट ने शुरू किया है, तो बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट फूड आउटलेट्स एंड जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उनको प्रोवाइड करी जाए, तो इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये चीज़ शुरू करी है, क्योंकि आजकल फूड आउटलेट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। ये रिलीज़ की गई है रिपोर्ट, किसके द्वारा रिलीज़ की गई है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इंडिया की क्या रैंक है, 127 आउट ऑफ 147, एंड ये पहली बार पब्लिश की गई थी 2006 के अंदर। एंड बेसिकली ये जेंडर इक्वालिटी बताता है कि किस हद तक जेंडर इक्वालिटी है। इसके बाद फर्स्ट इंडियन फेंसर जो स्पोर्ट ऑफ फेंसिंग खेलते हैं, बेसिकली फेंसर वो माने जाते हैं, और इसका नाम क्या है, तो सीए भवानी। ये नाम याद रखना है, सीए भवानी देवी। इन्होंने सिक्योर करा है फर्स्ट मेडल एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप के अंदर, ठीक है। ये इंडियन फेंसर हैं, इन्होंने एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल या फर्स्ट मेडल जीता है। नाम क्या है, सीए भवानी देवी। फर्स्ट इंडियन फेंसर हैं जिन्होंने ओलंपिक क्वालिफाई किया था, तो बेसिकली ये भी इस वजह से भी इनका नाम इम्पॉर्टेंट है कि ये पहले इंडियन फेंसर हैं जिन्होंने ओलंपिक को क्वालिफाई करा था। कब किया था, 2020 में किया था, तो ये ईयर भी आप याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है नुसरत चौधरी। ये बनी फर्स्ट मुस्लिम फेडरल जज इन यूएसए। बेसिकली ये बांग्लादेशी अमेरिकन लॉयर थी एंड फर्स्ट बांग्लादेशी फेडरल जज ये बन गई हैं यूएसए के अंदर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है कि राइट टू चेंज वंस नेम। एक इंसान को अधिकार है कि बेसिकली वो अपना नाम अगर बदलना चाहता है तो वो बदल सकता है। तो राइट टू चेंज वंस नेम इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द फंडामेंटल राइट्स, और कौन सा आर्टिकल है, अंडर आर्टिकल 21। ये कौन सी कोर्ट ने बोला है, तो बेसिकली अभी एक केस फाइल किया गया था, कौन सी कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। केस का नाम भी आप लिख लीजिए, समीर राव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022। समीर राव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022। इसके बाद अब आ जाता है टेस्ट। तो बेसिकली अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स की वीडियो आई हैं तो होपफुली आपने वो देखी होंगी, तो उनके लिए बेसिकली आपका रिवीजन अच्छा हो जाए, जो भी पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको याद रहें। तो एक छोटा सा टेस्ट प्रिपेयर करा है मैंने, सो देखते हैं किस किस का करेक्ट आंसर होगा। सो देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया। किसने पार्लियामेंट हाउस को इनॉग्रेट करा है, तो ये ऑप्शंस हैं आपके ए बी सी डी, कौन सा करेक्ट है सोचिए। सो द करेक्ट आंसर इज़ नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऑपरेशन जो है हैज़ बीन स्टार्टेड, इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था म्यांमार को जो भी साइक्लोन आया था वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कौन सा है ये मैंने बता रखा है। सारे जितने भी क्वेश्चंस डाले मैंने टेस्ट के अंदर, सारे ही टेस्ट मैंने कवर कराए हुए हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के नए लॉ मिनिस्टर का नाम क्या है, नई नियुक्ति हुई है तो क्या नाम है उनका। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन राम मेघालय। इसके बाद, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ। कौन सी स्टेट ने ये योजना को इनिशिएट किया था या स्टार्ट किया था, सीखो कमाओ योजना। सो द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। मैंने बताया था ना, लर्न एंड अर्न। हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंसेज। कौन बने हैं नए मिनिस्टर अर्थ एंड साइंसेज के। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, किरण रिजिजू। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द लेब्जिक बुक प्राइज़ 2023। किसको मिला था ये प्राइज़। सबसे पहले तो ये प्राइज़ दिया किस लिए जाता है, तो लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है। किसको दिया गया था 2023 में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मारिया स्टेपानोवा। अब बताना है कि विच कंपनी हैज़ बिकम द न्यू
किट स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम की जो किट को स्पॉन्सर कर रही है वो कौन सी टीम है, कौन सी कंपनी है, सॉरी, इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर, जो किट स्पॉन्सर कर रही है वो कौन सी कंपनी कर रही है? सो द करेक्ट आंसर इज एडिडास। इसके बाद दैट्स इट फॉर नाउ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो होपफुली आपके जितने भी आंसर्स होंगे वो करेक्ट होंगे, एंड अगर आप अपना स्कोर शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।